हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कोर क्लासेज। आज हम रीड साइंस में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है अपने रासायनिक अभिक्रियाएं, उनसे संबंधित समीकरण और उत्प्रेरक के बारे में है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा जो रेलवे या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें जनरल साइंस का है वो कोई भी जनरल साइंस एक विषय के रूप में है, उनके लिए भी ये है वो उपयोगी रहेगा। देखिए, इस टॉपिक में अगर वो हम सबसे पहले बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं वो किन किन प्रकार से हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है वो हम बात करेंगे इसमें अपने परिवर्तन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक प्रकार के परिवर्तनों को। यानी किसी भी पदार्थ में जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं उसका अर्थ वो क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण से पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। अब एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अगर है वो हम डिस्कस करें तो इन दोनों को है वो अंतर के रूप में समझ रहे हैं हम, क्योंकि ताकि अपना कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। देखिए, भौतिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है अगर है वो हम कहीं भी किसी भी पदार्थ की अगर भौतिक अवस्थाओं में या फिर है वो किसी भी पदार्थ के अगर भौतिक गुणों में है वो परिवर्तन हो रहा है, तब हम बात करते हैं कि वो वहां पर है वो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, भौतिक गुणों से है वो अर्थ क्या हुआ। भौतिक गुणों से अर्थ अगर किसी पदार्थ की है वो अवस्था परिवर्तित हो रही है, किसी पदार्थ का है वो रंग, गंध आदि है वो अगर नॉर्मली कहीं पर परिवर्तन हो रहा है तो हम वहां पर कहेंगे कि उस पदार्थ में भौतिक परिवर्तन है वो होगा। अब देखिए, इसी प्रकार अगर रासायनिक परिवर्तन की मैं बात करूं, रासायनिक परिवर्तन तब होता है अगर है वो किसी भी पदार्थ में, अगर किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो, अगर किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो तो हम कहते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन। मतलब सीधी सी सिंपल शब्दों में अगर कहें तो रासायनिक परिवर्तन वो होगा अगर कहीं पर कोई पदार्थ कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो उसके रासायनिक गुणों में या रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा, हम उसे रासायनिक परिवर्तन नाम देंगे। अगर भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्थाएं रंग गंध बदल रही है तो हम उसे भौतिक परिवर्तन नाम देंगे। जैसे देखिए, उदाहरण के द्वारा और अधिक क्लियर करेंगे हम इसे। जैसे अगर है वो यदि किसी पदार्थ की, जैसे अगर मैंने है वो बात लिया अपने पास है वो जल, और जल से है वो हमने निर्माण किया है वो बर्फ का। अब देखिए, जल का अर्थ ये हुआ वहां पर है वो जो जल है, जल यानी वो द्रव अवस्था थी। जैसे ही जल से हमने है वो बर्फ प्राप्त किया तो वो जल कैसी अवस्था में बदल गया, ठोस अवस्था में। तो यहाँ पे देखिए, पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से है वो किस में बदल रहा है, ठोस अवस्था में। तो अगर है वो कहीं पर पदार्थ की है वो अवस्था में है वो परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे वो भौतिक प्रकार का परिवर्तन होगा। उसी प्रकार जैसे अगर मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो जैसे अगर है वो कहीं पर अपने, जैसे मैंने लिखा दूध से है वो दही का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, दूध से अगर दही का निर्माण होगा तो उस स्थिति में आपको एक पूर्ण रूप से नया पदार्थ है वो मिलेगा जो संगठन में है वो क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे दूध के गुणधर्म अलग प्रकार के होंगे, दूध से है वो दही मिला, मतलब अगर है वो हमें कहीं पर नए पदार्थ का है वो अपने निर्माण हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो हम कहेंगे वो किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन हुई इसकी, और ज्यादा डिटेल में हम वो बताएंगे अब इसके बारे में। भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में या संगठन में परिवर्तन होगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखिए, नेक्स्ट है वो अगर इन दोनों में वो हम अंतर की बात करें, एग्जाम्पल को हम अलग से डिस्कस करेंगे इनके, पहले इनके गुणों के बारे में वो बात करते हैं। अब देखिए, सेकंड है वो अगर मैं इनमें अंतर की बात करूं तो देखिए, सेकंड टाइप का अंतर अपने आता है यदि है वो कहीं पर नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण है वो भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, और इसमें है वो रासायनिक परिवर्तन में आपको है वो नए पदार्थ का वो निर्माण देखने को मिलेगा। जैसे दूध से दही बना तो दही एक पूर्ण रूप से भिन्न और नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे वो रासायनिक परिवर्तन है। अगर है वो नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल उसकी अवस्था रंग गंध ऐसे परिवर्तित हो रहे हैं तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा है वो देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होता है यह अस्थायी प्रकृति का होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी प्रकृति का होता है। अब देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ।
अस्थायी प्रकृति का मतलब ये हुआ, अगर है वो उस पदार्थ पर जो परिवर्तन हो रहा है उसके मूल कारण को अगर आप हटा दें तो पदार्थ की पहले वाली अवस्था वापस मिल सकती है। मतलब जैसे हमने जल से है वो बर्फ का निर्माण किया, पानी से बर्फ बनाया, अगर हम बर्फ से चाहे तो वापस है वो क्या कर सकते हैं, जल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जल से है वो हमारे बर्फ बना, और बर्फ से अगर मैं चाहूं तो वापिस है वो क्या बन सकता है, जल का निर्माण हो सकता है। मतलब ये अस्थायी होता है, इसमें हम वापिस है वो मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जो पदार्थ हमने लिया था उसको वापिस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी ये अस्थायी है। लेकिन अगर है वो जैसे हमने दूध से है वो दही का निर्माण किया, तो दही से वापिस है वो हम दूध का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। मतलब ये परमानेंट टाइप का है वो परिवर्तन होगा, जिसमें वापिस मूल पदार्थ को हमें वो किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ तीसरे प्रकार का है वो अंतर, जिसमें ये स्थायी होगा, ये अस्थायी होगा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं ये अस्थायी है, मतलब ये नॉर्मली सामान्यतः उत्क्रमणीय प्रकृति का होगा, और ये जो होगा ये अपने है वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होगा। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होता है इसके बारे में हम अपने आगे है वो और अधिक है वो डिस्कस करेंगे। तो ये अस्थायी और ये है वो स्थायी प्रकार का परिवर्तन होगा। अब देखिए आगे है वो अगर मैं बात करूं उदाहरणों की, इसके वैसे नॉर्मली है वो एग्जाम्पल ही है वो क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा, फिर उसमें आपको है वो बताना होगा कि वो भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो मेन इसमें आपको उदाहरणों पर है वो ध्यान देना है। जैसे एक तरफ मैं लिख रहा हूं भौतिक परिवर्तन, एक तरफ हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, अब देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है वो क्या होंगे। जैसे सबसे पहले है वो हमने बात की, अगर है वो कोई भी पदार्थ की अवस्था बदल रही है, जैसे है वो अगर जल है वो है वो नॉर्मल अगर आपके बर्फ में बदल रहा है, मतलब वो द्रव अवस्था से कैसी अवस्था में बदला, ठोस अवस्था में, या फिर वो अगर जल है वो वाष्प में बदल रहा है, वाष्प में मतलब वो कैसी अवस्था में गया, गैस अवस्था में। तो ये सभी जो होंगे वो अपने है वो क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। जैसे या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर कहीं पर वाष्पन की क्रिया हो रही है या फिर अगर है वो कहीं पर संघनन की है वो क्रिया हो रही है, तो वो सभी है वो क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। वाष्पन मतलब किसी द्रव का गैस में बदलना, और संघनन में है वो क्या होगा, वाष्प है वो वापस किस में बदलती है, द्रव में बदलती है। तो वाष्पन और संघनन का है वो प्रक्रम जो होता है वो भौतिक परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा देखिए अगर मैं और बात करूं तो जैसे लोहे से चुंबक का बनना, लोहे से चुंबक का वो बनना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये है वो अच्छा उदाहरण है, आपको है वो याद रखना इसमें, क्योंकि लोहे से जब चुंबक का निर्माण होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को हटाएंगे वापिस हमें पुनः लोहा उसी अवस्था में मिल सकता है। तो हम कहेंगे लोहे से चुंबक का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद वो नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर है वो किसी भी पदार्थ का है वो किसी भी पदार्थ का अगर आप ऊर्ध्वपातन कर रहे हैं तो वो भी है वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है अपने ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का अर्थ क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी ठोस अवस्था से सीधे ही किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में। उन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन, और ये जो प्रक्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब मतलब जैसे कोई भी पदार्थ नॉर्मली क्या होता है, पहले है वो जैसे अगर ठोस है, ठोस से पहले वो द्रव में बदलता है और द्रव से फिर किस में बदलता है, गैस में बदलता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर है वो पदार्थ कोई ठोस से सीधे ही गैस में बदल रहा है, ये द्रव अवस्था है वो नहीं प्राप्त कर रहा, तो उस पदार्थों को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और ये जो घटना होती है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन का अर्थ होगा किसी भी पदार्थ का है वो ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधा ही गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये नॉर्मली है वो अपने एग्जांपल थे, वो है वो संबंधित थे भौतिक परिवर्तन से। इन सब में है वो क्या कहेंगे, हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे शक्कर या फिर है वो नमक का पानी में घुलना, ये भी है वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। अब देखिए हम बात करते हैं आगे रासायनिक परिवर्तनों की। इनके उदाहरणों को आपको वो ढंग से देखना है, इन्हीं से वो नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। तो किसी पदार्थ के अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था का अर्थ होगा
ठोस से द्रव या फिर है वो गैस, इस प्रकार का अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। अगर वाष्पन संघनन का कोई भी प्रक्रम है तो भौतिक परिवर्तन होगा। लोहे से चुंबक का बनना, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया या किसी पदार्थ का जल में घुलना, ये सब है वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं देखिए हम रासायनिक परिवर्तन की। जैसे अगर है वो बात करें हम नॉर्मली, जैसे हमने लिखा अभी दूध से है वो दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जिसमें कोई नया पदार्थ मिल रहा है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। मैं कुछ मुख्य उदाहरणों को वो यहाँ पर शामिल कर रहा हूं, आपको उसी के आधार पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझना है और एग्जाम में जिस प्रकार का हमें उदाहरण दिया हो उसी के आधार पर हमें उसका रेस्पॉन्स देना है। अब देखिए इसके अलावा जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, ये जो होता है ये भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा? आपके रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए ये रासायनिक परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि लोहे पर जब भी है वो जंग लगती है तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है, लोहा जो होता है जिसे हम लिखते हैं Fe यानी आयरन के द्वारा। अब जैसे लोहे पर जंग लगेगी तो लोहा है वो अपने मूल रूप से बदलकर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये मैंने जंग का रासायनिक है वो सूत्र लिखा है यहाँ पर, ये होता है जंग का रासायनिक सूत्र फेरिक ऑक्साइड जो जल योजित होता है। तो मतलब अगर वो देखिए पहले अपने पास केवल आयरन था, अब वो आयरन ऑक्साइड में बदल चुका है। मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी ये हमें नया पदार्थ मिलेगा। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कहेंगे वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा देखिए अगर वो भोजन का पाचन हो रहा है हमारे शरीर में, भोजन का पाचन है वो अगर होता है तो उस स्थिति में नॉर्मली जैसे हमने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया, भोजन जब शरीर में पच जाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा? ग्लूकोज में, या फिर है वो ग्लाइकोजन में है वो बदलेगा। मतलब हमारा जो मूल पदार्थ था वो बदलकर किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। तो भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में होता है वो भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। अब देखिए इसके अलावा वो अगर हम बात करें फलों का पकना, फलों का जो पकना है वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? वो भी रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि फल जब पकते हैं तब उसमें है वो इस प्रकार के कोई ना कोई उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तभी वो है वो फल है वो पक जाता है। तो फलों का पकना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखिए इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं। जैसे अब देखिए एक इसमें वो एग्जाम्पल अपने पास है वो आता है, किसी भी पदार्थ का है वो अगर दहन या फिर है वो जलना, दहन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वे सभी है वो रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण होगी। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कार्बन का दहन, कोयले का जलना, या फिर किसी भी पदार्थ का अगर वो दहन हो रहा है, मतलब वो हमेशा ही कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि किसी भी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो उस स्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा वो प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी और हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपको दे दिया मेथेन का दहन, तो हम कहेंगे वो किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर वो आपको ये दे दिया जाए कि प्रकाश के किसी बल्ब का है वो जलना, प्रकाशिक बल्ब का है वो जलना, ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? अब देखिए ये अच्छा उदाहरण है हमारे पास यहाँ पर। अगर वो कहीं पर बल्ब जल रहा है तो उस स्थिति में हम देखिए सीधी सी बात है, अगर वो कोई प्रकाशिक बल्ब जल रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है उसका मूल कारण देखिए। देखिए बल्ब का जलना मतलब वहां पर विद्युत ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में परिवर्तित कर रहे हैं? हम उसे विद्युत ऊर्जा को है वो प्रकाशीय ऊर्जा में है वो परिवर्तित कर रहे हैं। यानी किसी बल्ब का अगर वो कोई बल्ब या फिर टॉर्च वगैरह कोई भी अगर कोई भी प्रकाश स्रोत है वो जल रहा है तो वहां पर है वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है? प्रकाशीय ऊर्जा में। अब बताइए यहाँ पर कोई अभिक्रिया हो रही है क्या? अभिक्रिया नहीं हो रही, केवल है वो पदार्थ यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा रहा है। तो अगर है वो कोई कभी कहीं पर भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है तो यहां पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, तो हम कहेंगे प्रकाश का जलना या किसी प्रकाशिक स्रोत का जलना वो कैसा परिवर्तन होगा?
भौतिक परिवर्तन, न कि रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी अच्छा उदाहरण है, हमें वो याद रखना है। प्रकाशिक बल्ब जब जलता है तो विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया न होकर केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। अब देखिए उसके बाद वो आगे अगर हम बात करें तो एक है वो अपने पास उदाहरण आता है। अच्छा, जैसे अगर वो हमें दिया गया है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये किस प्रकार का परिवर्तन है। अब देखिए जब मोमबत्ती है वो जलती है तो हमें वहां पर है वो क्या दिखाई देता है, अगर हम देखें तो वहां पर दो प्रकार के परिवर्तन दिखेंगे। देखिए जब मोमबत्ती है वो जलती है तो एक तो है वो क्या होता है, मोम का दहन होता है, मतलब मोम है वो दहन करके क्या करता है, ऊर्जा प्रकाश है वो उत्पन्न करता है। अगर कहीं पर मोम का यानी पदार्थ का दहन हो रहा है तो हम कहेंगे वो किस प्रकार का परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। दहन क्या होता है, हमेशा ही रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर जो मोम होता है, जब हम मोमबत्ती को जलता हुआ देखते हैं तो हम देखते हैं किनारों से मोम पिघलती भी जाती है, मतलब जो मोम ठोस रूप में होती है वो पिघल कर है वो मोम किस में बदलती है, द्रव रूप में भी बदल रही है। तो अगर देखिए ठोस से द्रव मतलब है वो किस में परिवर्तन हो रहा है, हमारे यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो अगर आपको पूछा जाए मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का दहन किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होगा। वो है वो क्योंकि उसमें मोम का दहन यानी रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है और मोम ठोस रूप से द्रव रूप में बदल रहा है, मतलब उसमें अवस्था भी परिवर्तित हो रही है। तो ये एग्जांपल भी है वो कंपटीशन के हिसाब से अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मोमबत्ती का जलना आपको ऑप्शन मिलेंगे किस प्रकार का रास परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही है। इसके अलावा ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है इससे संबंधित है वो हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे और अधिक है वो डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, उन सब के बारे में वो अधिक जानकारी से पढ़ेंगे। अभी है वो अगर इनको एक साथ सम्मिलित किया जाएगा तो वीडियो अधिक लंबा बनेगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। काफी लंबे वक्त के बाद हम वापिस ऑनलाइन आए हैं, प्रयास करेंगे कि निरंतर आपको है वो वीडियो मिलते रहे, आपका साथ हमेशा बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। आप है वो अपने इस वीडियो को और अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।